हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में आपको डायरेक्टिंग के बारे में बताया था। उसमें मैंने डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया था और वो चारों एलिमेंट दिए थे सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं बताया था इन चारों के बारे में, लेकिन हाँ इतना ज़रूर आपको बता दिया था कि सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन क्या होता है। साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि मोटिवेशन पर डायरेक्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये मोटिवेशन के इर्द गिर्द ही सुपरविज़न, लीडरशिप, कम्युनिकेशन आपका घूमता रहता है। मोटिवेशन में बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया था अपने पिछले वीडियो में कि किसी को काम को करने के लिए आपको सही रास्ते पर उसको चलने के लिए प्रेरणा देना, साथ ही साथ उसको समय समय पर किसी तरह की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, डाउट ना हो, उसके लिए आपको समय समय पर उसको बूस्ट अप करना, जिससे कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस तैयार हो जाए और जिस काम को करने के लिए उसको आपने लगाया है, भेजा है या उसको अपॉइंट किया है, उस काम को वो बहुत अच्छे ढंग से कर सके। ये तो हो गया आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में बहुत ढेर सारी थियरी हमको आपको मिलेगी, लेकिन जो सबसे जिसको कहते हैं एक्सेप्टेड, स्वीकृत थियरी है, या जो सब जगह करीब करीब एक जैसे फॉलो होती है, और वो थियरी मिस्टर मैस्लो ने दिया है। इसीलिए इस मोटिवेशन की थियरी को मैस्लो नीड ऑफ हाइचरी थियरी के नाम से जानते हैं। ये है, उन्होंने समाज के को, इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे ढंग से ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मोटिवेशन के तरीके को डेवलप किया कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हो, कैसे उसको मोटिवेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल को वहां तक पहुंचाया जा सकता है जहां पर उसको पहुंचना है। उन्होंने अपनी थियरी को 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप में डेवलप किया है। यहां से स्टेप शुरू होगा, ऊपर से नहीं शुरू होगा, नीचे से शुरू होगा। उन्होंने पहला स्टेप बताया, सबकी आज हम आपको डिटेल बताएंगे और आप खुद देखेंगे। जब आपको ये डिटेल पता चलेगा, आप खुद देखेंगे कि मैस्लो साहब ने कितने अच्छे ढंग से हमको आपको मोटिवेट किया है। हम आप चाहे स्टूडेंट हो, हम आप चाहे नौकरी पेशा में हो, हम आप चाहे घर में हो, हम आप चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, और ऑर्गेनाइजेशन में किसी लेवल के हो, वो चीज सबसे पहला स्टेप उन्होंने बताया, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। ये क्या होता है अभी हम सब बताते हैं। दूसरा स्टेप उन्होंने बताया, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सैलरी और सिक्योरिटी नीड्स। जब दूसरा खत्म होता है तब तीसरा आता है सोशल और एफिलिएशन नीड। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, स्टीम नीड्स। फिर उसके बाद चौथा और पांचवा या अंतिम आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब इस चीज को समझने के लिए इंडिविजुअल के बेस पर 5वें स्टेप में क्या होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर
पांचों स्टेप में क्या होना चाहिए, ये चीज बताने की उन्होंने कोशिश किया है। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। सबसे पहले हम इंडिविजुअल के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। और मैं श्योर इतना चैलेंज करूंगा कि अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया या वीडियो को देख लिया तो आप किसी को भी इसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है बेसिक सोशियोलॉजिकल नीड। इसमें इंडिविजुअल के लिए क्या होगा? बेसिक सोशियोलॉजिकल नीड में नीड फॉर फूड, क्लोथ, शेल्टर, जिसको एक सिंपल भाषा में कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। यानी पेट भरने के लिए साधन, तन ढकने के लिए साधन और अपने शरीर को महफूज करने के लिए एक मकान, जिसको कि फूड, शेल्टर और आपको क्लोथ के रूप में दिया गया है। अब इसी चीज को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कंप्लीट किया जाएगा? वो किया जाएगा बेसिक सैलरी को देकर के। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम आप काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की का दायित्व होता है कि जो भी व्यक्ति हमारे यहां पर काम कर रहे हैं, खासकर छोटी पोस्ट वाले, पोस्ट की बात में हम कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, पोस्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में छोटी पोस्ट पर हैं, उनको अगर जो भी उस पद की, पोस्ट की न्यूनतम यानी मिनिमम सैलरी है, वो आप प्रोवाइड करा दीजिए, जिसको कहा गया है बेसिक सैलरी। जब उसको आप एक बेसिक सैलरी यानी उसके पद के अनुसार आप उस व्यक्ति को सैलरी देंगे, तो कंफर्म उस सैलरी से उसका ये तीनों चीज कंप्लीट हो जाएगा, फूड, क्लोथ, शेल्टर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो महल बना के रहेगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 5 स्टार होटल में जाके खाएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आलीशान वो कपड़ा पहनेगा, लेकिन उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है, खाने की, कपड़े की और छोटे मोटे जगह रहने की, ये श्योर उसकी कंप्लीट हो जाएगी। कब? जब उसको बेसिक सैलरी किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाएगा, यानी जहां पर वो काम कर रहा है। जब ये चीज हो जाएगा, तब ये नीड मैस्लो साहब के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी नीड? बेसिक सोशियोलॉजिकल नीड्स। अब ये नीड कंप्लीट हो गई, यानी उसके पास खाना आ गया, उसके पास कपड़ा आ गया, उसको रहने के महफूज एक जगह मिल गई। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होगी। वो भावना क्या होगी? जो मैस्लो साहब ने कहा है, सैलरी और सिक्योरिटी नीड। इसके लिए यहां पर कहा गया इंडिविजुअल के बेस पर नीड फॉर फिजिकल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जहां पर हम आप जिस पद पर काम कर रहे हैं, वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि फाइनेंशियल तो हमको सपोर्ट करें ही करें, जिस पद या पोस्ट के लिए हम लोग हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा का भी दायित्व वहां पर हो। बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर खतरनाक मशीनों के द्वारा काम किया जाता है, लेबर के द्वारा या अन्य के द्वारा। जैसे आप कभी जहां पर लकड़ी की चिराई होती है, आरा मशीन, आप जाकर के देख लीजिए। जहां पर सीमेंट की फैक्ट्री है, वहां पर आप जाकर के देख लीजिए। जहां पर कोल माइंस है, वहां पर जाकर के देख लीजिए।
जहां पर ऑयल रिफाइनरी है वहां पर आप जाकर के देख लीजिए, वहां पर हेल्थ इशू बहुत बड़ा हो जाता है और यही हेल्थ इशू कहलाता है फिजिकल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल तो करना ही करना है, फिजिकल सिक्योरिटी वहां पर जिस नेचर का ऑर्गेनाइजेशन है उस नेचर के हिसाब से उन व्यक्तियों को जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्टिव डिवाइसेस देना, प्रोटेक्शन देना, ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। और इसी चीज को उन्होंने कहा है कि जॉब सिक्योरिटी। सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी, कंफर्म काम करने के बाद एक वक्त ऐसा आता है 60 साल के बाद या 62 साल के बाद, यह ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है, व्यक्ति रिटायर हो जाता है। क्योंकि जिस समय वो काम कर रहे थे वो व्यक्ति, उस समय उनकी कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे काम करने की क्षमता थोड़ा कम होती जाती है। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि जब व्यक्ति रिटायर हो जाएं तो रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ न कुछ ऐसा प्लान पहले से डिसाइड कर दें जब वो सर्विस में थे कि उनको रिटायरमेंट के बाद, चूंकि अब उनके पास वो क्षमता नहीं है कि उस क्षमता से वो काम कर सकें, यानी रिटायर हो गए, जिसको कि नाम दिया गया पेंशन प्लान, कि उनको रिटायरमेंट के बाद एक ऐसा माहौल दे दिया जाए जिससे कि उनकी रिटायरमेंट से लेकर के अगली जिंदगी, यानी जब तक वो पृथ्वी पर हैं, एक ठीक तरीके से चल सके। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये मेडिकल साइंस भी कहती है, हमारे बॉडी की बायोलॉजिकल फिनोमिना भी कहता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है काम करने की क्षमता तो कम होती ही होती है, एक और थोड़ा सा बीमारी भी जल्दी लग सकती है। तो इन सब काम को, और रोटी कपड़ा मकान तो है ही है, इन सब काम को करने के लिए उसको रिटायरमेंट के बाद कुछ न कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो है आपका पेंशन प्लान। पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा सैलरी एंड सोशल नीड। अब जब 2 कंप्लीट हो गया तो तीसरा आता है सोशल और एफिलिएशन नीड। ये क्या है? इसको पहले इंडिविजुअल के बेस पर, फिर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर आते हैं। इंडिविजुअल के बेस पर नीड फॉर फ्रेंडशिप और सोशल इंटरेक्शन, नीड फॉर फ्रेंडशिप एंड सोशल इंटरेक्शन। हर इंडिविजुअल चाहता है, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, अगर हम समाज में हैं तो, और शायद हम आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। हर समाज में रहने वाला व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि उसके बहुत ज्यादा दोस्त न हो, लेकिन हाँ 2, 4, 6, 8, 10 दोस्त जरूर हो। और दोस्त या फ्रेंड्स एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारी दुख को, हमारी चिंता को दूर करने की कोशिश करते हैं, अगर वो रियल फ्रेंड हैं तो। फिर इसके बाद कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। चूंकि ह्यूमन बीइंग एक सामाजिक प्राणी होता है, सोशल होता है, तो जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, हम और आप कोई भी, वहां पर उस समाज में हमारा इंटरेक्शन होता रहे। इससे जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कंप्लीट हो जाती है, दूर हो जाती है। इसी को ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहा गया? कॉर्डियल रिलेशन विद कुलीग्स। यानी जहां पर हम आप काम कर रहे हैं, हम आप अकेले नहीं काम करेंगे, 2, 4, 10, 20, 50 लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप किया जाए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप किया जाए कि आपस में एक बहुत ही हेल्दी रिलेशन वर्कर्स के बीच में,
एम्प्लॉइज के बीच में या अन्य लोगों के बीच में डेवलप हो जाए। इससे होता क्या है, अगर ये है कॉर्डियल रिलेशन विद कोलीग्स, तो बड़ी से बड़ी समस्या काम करने में जो आएगी बहुत उसको आसानी से हम आप सॉल्व कर सकते हैं, पूछ करके, बता करके, एक दूसरे की हेल्प करके। तो ये तीसरा हो गया सोशल और एफिलिएशन नीड। ये भी कंप्लीट, पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट। अब चौथा आता है स्टीम नीड्स। इसके लिए इंडिविजुअल में क्या आ गया, नीड फॉर स्टेटस। जहां पर भी हम रहते हैं हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा कोई ना कोई स्टेटस हो। हम ये नहीं कह रहे सब व्यक्ति राजा हो जाए, सब व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाए, सब व्यक्ति आईएएस ऑफिसर हो जाए, नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एक स्टेटस की जरूरत पड़ती है। इसी चीज को ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहा गया, प्रमोशन और जॉब टाइटल। जिस भी जगह हम आप काम कर रहे हैं, काम करते करते उस काम को करने में हम आप वाकई एक्सपीरियंस, जिसको कहते हैं माहिर हो जाते हैं। कोई भी काम आप उठा लीजिए, अगर बार बार उस काम को करिए रोज, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उस काम को करते करते हम लोग, अब हमारे अंदर ये श्योर भावना होगी कि इस काम को तो मैं अच्छे ढंग से सीख गया हूं और कर भी सकता हूं। नो डाउट भूल होना ये ह्यूमन, ये या तो कह सकते हैं आप नेचुरल फिनोमिना है। हर व्यक्ति भूल करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। गलती की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गलती जानबूझ करके की जाती है, गलती की कोई दवा नहीं है, गलती की दवा है पनिशमेंट। तो भूल होना तो स्वाभाविक है, उसको थोड़ा सा हम हट के बोलते हैं प्रमोशन और जॉब टाइटल। तो जब हम काम करते करते उस काम को करने में हम एकदम माहिर हो गए हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, या जैसा तो ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स रेगुलेशन है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि इस व्यक्ति को हम नेक्स्ट हायर लेवल की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। जब नेक्स्ट हायर लेवल की उसको पोस्ट और जिम्मेदारी सौंपेंगे तो उसी काम को कहा गया है प्रमोशन। जैसे ही हमारा प्रमोशन होता है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, हमारी जॉब टाइटल अपने आप बदल जाती है, अपने आप बदल जाती है। तो ये 4 स्टेप कंप्लीट हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी स्टीम नीड्स। अब 4 स्टेप कंप्लीट होने के बाद इंडिविजुअल को फूड, क्लोथ, शेल्टर मिल गया, उसको फिजिकल फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई, उसको फ्रेंडशिप और सोशल इंटरेक्शन मिल गया, उसको स्टेटस मिल गया। अब इसको ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर आप आइए, बेसिक सैलरी मिल गई, पेंशन प्लान और जॉब सिक्योरिटी मिल गई, कॉर्डियल रिलेशन विद कोलीग्स हो गया, प्रमोशन भी मिल गया, जॉब टाइटल भी मिल गया, सब कुछ अब आप मिल गया। अब इंडिविजुअल या उस एम्प्लॉय वर्कर की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सब दे दिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर हम आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, क्या जिम्मेदारी बनती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि अपने आप को हम लोग सेल्फ एनालिसिस करें कि जो मैं काम कर रहा हूं वो कितना सही है और कितना सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो पीछे कारण क्या, अब पक्का कारण पता चलेगा। हो सकता है भूलवश सही नहीं हो रहा हो सकता है काम करने का तरीका हमारा गलत हो सकता है कोई काम करने में भूल हो रही हो, या कुछ भी हो सकता है। इसी को कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। जब हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको आपको कुछ न कुछ कमी पता चलेगी। हो सकता है कमी कम पता चले, हो सकता है कमी ज्यादा पता चले। अब इसको इंडिविजुअल के बेस पे क्या कहा गया, नीड फॉर ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। अब हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा ग्रोथ हो,
कहने से नहीं होता ग्रोथ, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उस ग्रोथ को पाने के लिए हमको एक बहुत अच्छे डायरेक्शन में और बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शन के अंडर में हमको अपने कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन दोनों हमको लेना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन में हमको आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, और समय समय पर जो भी हमारी आपकी कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी को उसमें हम लोग जोड़ते जाएंगे। जब हम आप ऐसा करते हैं तो कंफर्म ग्रोथ धीरे धीरे, एकाएक नहीं होगा, धीरे 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 होता जाएगा। ये तो हो गया ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। जैसे जैसे ग्रोथ हमारी होती जाएगी, आपकी होती जाएगी, अपने आप हमारा फुलफिलमेंट होता चला जाएगा। जैसे मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में बताया था कि बाय बर्थ मैं टीचर नहीं हूं, या कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ टीचर नहीं होता है। वो भी आपकी तरह कहीं न कहीं पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो भी टीचिंग प्रोफेशन का स्टेप होता है उसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद जब वो टीचर पहली बार क्लास में जाते हैं, किसी भी क्लास के हों, कि या प्रोफेशनल हो, धड़ल्ले से पढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो व्यक्ति बिना किताब के, बिना कॉपी के आपके क्लास को बहुत अच्छे ढंग से मॉनिटर करके स्टूडेंट्स को डेवलप कर सकता है। और ये सिर्फ टीचिंग जॉब का ही नहीं है, हर जॉब का है। आप ऐसा करिए, आप पहली बार अपने घर पर रोटी बनाइए, गोल नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, अगर बार बार उसको एक प्रैक्टिस किया जाए तो कंफर्म 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जैसा आपका प्रैक्टिस है, आपकी रोटी गोल बननी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपके घर में हो सकता आप भी बनाते हो, लेकिन आपके घर में आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर्स करती हैं, उनसे पूछिएगा। ठीक यही चीज अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, चैलेंजिंग जॉब और अचीवमेंट ऑफ गोल। जॉब चैलेंजिंग आपको लेना पड़ेगा, जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प अच्छे ढंग से कर सकें, या जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट दिया गया है उस टारगेट को आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकें। तो ये मैस्लो साहब ने मोटिवेशन की एक थियरी बताई है, और ये थियरी हर जगह एक जैसे लागू है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप स्टूडेंट हो, आप घर पर हो, कहीं पर आप हो, सबके ऊपर एक जैसा लागू होता है। हाँ, वेरी करता है थोड़ा बहुत नेचर टू नेचर या प्लेस टू प्लेस। कहीं सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी, कहीं पेंशन आपको ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, कहीं आपके जो कुलीग्स हैं कुछ आपसे फेवर में होंगे, कुछ आपके अगेंस्ट होंगे। ये सब तो समाज का एक, जिसको कहते हैं, नियम है। लेकिन ये जो मैस्लो साहब ने थियरी दिया है, ये पूरी मोटिवेशन की, ये थियरी हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे ढंग से लागू है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस थियरी पर काम करते हैं, कंफर्म वहां पर एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, और उस हेल्दी एटमॉस्फेयर में कोई भी व्यक्ति काम बहुत आसानी से और बहुत ही, जिसको कहते हैं, चैलेंजिंग रूप में करेंगे। चूंकि आपस में कोऑपरेशन बहुत होता है, इसलिए टारगेट को अचीव करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं होता है। तो यहां पर मोटिवेशन की, मैस्लो की हाइचेरी थियरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद दूसरे वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक डायरेक्टिंग का लेकर के हम आपको बताएंगे। यहां पर बस हम जाते जाते फिर कहेंगे कि ये जो आपका स्टडी है, यानी शिक्षा, ये इंडिविजुअल नहीं होती है। जितना हम आप इसको स्प्रेड करेंगे,
हमको आपको ही फायदा होगा, किसी दूसरे को नहीं। उनको तो फायदा होगा ही होगा जिनको हम बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा हमको होता है। और साथ ही साथ ये भी हम कहने की कोशिश करेंगे कि वीडियो को देख करके अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।